ऐसे किसी इंसान को सच में नहीं देखा था मैंने जो ऐसे मतलब ऐसे स्कूल चलाता हो, एंड इट इज वर्थ कॉलिंग मॉडर्न गुरुकुल। वो एडिट कर देंगे। ऑफ कोर्स मैं जस्ट अभी अभी थोड़ा इमोशनल होके आई हूँ क्योंकि 2 साल एमबीए में रहना, एंड सबसे ऑफ कोर्स यहाँ पे आपके पेरेंट्स नहीं है, जो भी है तुम्हारे टीचर्स और दोस्त है, तो हम सब उनको एक एक करके जब बाय बोलना पड़ रहा है तो वो अब लग रहा है कि सच में जा रहे हैं एमबीए छोड़ के। मुझे मैक्रोविजन ने टू बी ऑनेस्ट एक बोल्डनेस दी है बोलने की। मैं इसलिए तो बोली, मैं यहाँ से आने से पहले ही रोक के आई हूँ थोड़ा सा, लाइक सिद्धि जा रही थी तो हम लोग उसको बस बाय किया एंड सो लेडीज एंड जेंटलमैन, एक बार फिर से स्वागत है आपका नेकेड ट्रूथ में। और आज ये पॉडकास्ट तो नहीं बोलूँगा मैं, एक जनरल इंटरेक्शन है एक टीचर और एक स्टूडेंट के बीच में। और अगर मैं पॉडकास्ट नाम दे ही दूँ उसको तो ये मेरे लिए बहुत हेवी होने वाला है। इट इज़ अ लिटिल बिट इमोशनल पार्ट जो है वो हो सकता है मेरा दिखे, क्योंकि आज मैं जिनसे इंटरेक्शन करने वाला हूँ शी इज़ वन ऑफ माई फेवरेट किड्स, जिसको मैंने लास्ट 2 years एंड 2.5 years में पढ़ाया है इधर। और हमारी जो इंटरेक्शन क्लास में हालांकि काफ़ी कम रही लेकिन बड़ी शानदार रही है। कुछ नोक झोंक भी देखने को मिला था, इसमें हम आगे बात करेंगे उसके बारे में। अच्छी क्लास इसलिए होती थी कि शी इज़ समबडी जिसको मैं कई बार टारगेट करके भी बोल देता था और उसके रिएक्शंस बड़े ही सिंपल आते थे कि हाँ ठीक है ना, मैं बोलती हूँ तो बोलती हूँ एंड सो ऑन करके। तो कुछ ऐसे जनरल टॉक हम करने वाले हैं। साथ में जो है हमारे प्राची मैथमेटिक्स स्टूडेंट रही है और मेरे से इंटरेक्शन क्लैट के क्लासेस में ज़्यादा हुई है। बट मैं और ज़्यादा बताऊँ प्राची के बारे में, उससे बेहतर है कि प्राची से ही सुन लेते हैं उसके बारे में। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ प्राची होगा, जैसा सर ने पहले ही बता दिया था। मैं बस आज ही अभी रिसेंटली मैक्रोविजन की पास आउट हूँ एंड ऑफ कोर्स सर ने मुझे क्लैट पढ़ाया है, मैं मैथ स्ट्रीम से हूँ, सो इतना ही है मेरा तो अभी। अच्छा एक बात बताओ, सबसे पहले तो अपन अपने बारे में बात कर लेते हैं, फिर स्कूल के बारे में बात करेंगे। ये जो एकेडमिक्स का सफ़र आपका था, श्योरिटी तो नहीं है बट हाँ शायद मैं कह सकता हूँ कि ये लास्ट टाइम है जब हमारी इंटरेक्शन हो रही है, प्रोबेबली एजुकेशन वाइज। हाँ इन फ्यूचर अपन हो सकता है कि पर्सनल इसमें मिल ले, कभी कुछ वैसा हो, मुलाकात हो जाए हमारी। एकेडमिक्स वाइज देखे तो लास्ट डे है, इस सफ़र का अंत हो रहा है। अगर वो जो कहते हैं ना कि अगला जन्म फ्यूचर वाला अगर कुछ हुआ और तुम टीचर मैं स्टूडेंट या मैं टीचर तुम स्टूडेंट बने तो हमारी इंटरेक्शन होगी। तो जब मैंने ये सोचा था कि आपके साथ रिकॉर्डिंग करूँगा तो मैं तब से ही थोड़ा सा हेवी था, क्योंकि होता है एक इमेज बनती है बच्चों की और आपके साथ एक खास इंटरेक्शन रहा है क्लास में। तो पहले बात तो यही कर लेते कि तुम्हें कैसा लग रहा है। ऑफ कोर्स मैं जस्ट अभी अभी थोड़ा इमोशनल होके आई हूँ क्योंकि 2 साल एमबीए में रहना, एंड सबसे ऑफ कोर्स यहाँ पे आपके पेरेंट्स नहीं है, जो भी है तुम्हारे टीचर्स और दोस्त है, तो वो एक काइंड ऑफ तुम्हारे लिए वो एक सुपीरियर हो जाते हैं कि हाँ भाई ये इंसान है तो मुझे किसी से कुछ फर्क नहीं पड़ता कि हाँ ये है, दैट्स इट। तो वो था कि भाई इतने सारे लोग हैं, स्टूडेंट्स, टीचर्स, एवरीवन, मतलब जैसे आपके साथ था और भी बहुत सारे टीचर्स के साथ बॉन्ड था, दोस्त है मेरे, तो हम सब उनको एक एक करके जब बाय बोलना पड़ रहा है तो वो अब लग रहा है कि सच में जा रहे हैं एमबीए छोड़ के। ओके अच्छा पता है अभी एक बच्ची मिली थी मेरे को, आई सॉ हर क्राइंग, लेकिन वो ऐसा रो रही थी कि दिखे नहीं किसी को। मैंने उसको बुलाया कि बेटा इधर आ। शी केम ऑल द वे टू मी, ऑल्दो वो शायद बायो की थी, मैंने पढ़ाया नहीं है उसको, फिर भी मैंने पूछा कि देखिए जब मेरा लास्ट डे था ना कॉलेज का तो ऐसा ही कुछ मिक्स्ड फीलिंग था कि दोस्त है छूट जाएंगे, कुछ ऐसा होगा, लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। ये लास्ट डे है स्कूल का, इसके बाद जो आपके रिलेशनशिप है ना वो स्ट्रॉन्ग होंगे, स्ट्रॉन्गर होंगे, क्योंकि थोड़ी सी दूरी बढ़ेगी आपकी। और जिसके लिए आप रो रहे हो आज वो आपके लाइफ में रहने वाला है, क्योंकि आप कभी न कभी याद करोगे हाँ सो ही वॉज द वन और शी वॉज द वन जिसके लिए मैंने वो किया था। तो एक ये परसेप्शन रहता है। तो पहले तो ये बताओ खास लोग स्टूडेंट्स में जो आपके फ्रेंड जो आपके साथ जिन्होंने पढ़ाई करी थी उसमें कौन कौन है? एक तो आई वुड से कि वो लास्ट ईयर थी, कॉमर्स की थी, नक्षत्रा पाटिल, एंड देन आर्या जैन, वो भी कॉमर्स की थी। कॉमर्स वाले याद है तो ठीक है। एंड देन ऑफ कोर्स आर हेड गर्ल, दिस ईयर हेड गर्ल सिद्धि भंडारी, फिर उसके रूममेट्स अनुष्ठा, कृष्णा, श्रद्धा,
एक्चुअली वो ना एक फैमिली बन गए थे, मैं उनकी रूममेट तो नहीं थी, वो मेरे सामने वाले रूम के थे, बट या कि मतलब अभी जैसे मेरे रूम में कोई नहीं रहता था, वो उनके रूम में चल जाती थी, उनको कुछ बात करनी थी, हम एक दूसरे से शेयर करते थे, एंड वो लोग थे, वो साथ में थे जब आई नीडेड देम। तो हाँ, वो लोग सच में फैमिली बन गए थे। जब बोलने वाली बात होती है कि हॉस्टल में अपन दोस्त ढूंढते हैं, वो लोग तो फैमिली बन गए थे। अभी एंड में तो पूरे हम साथ में ही रहते हैं। ये एक अलग ही फीलिंग होती है। बहुत प्यारी आई फीलिंग हैव होती बीन है। थ्रू। तो हाँ, कई बार मन करता है यार कि उनके साथ दिन होते थे, शाम होते थे, रात होते थे, हर टाइम उनके साथ ही है। पढ़ रहे हैं अलग तो हो सकता है सिटिंग में अलग है, लेकिन ज़्यादा हाँ टाइम हाँ, बस उतने ही टाइम अलग रहते थे, बाकी तो फिर रूम में भी पूरे टाइम साथ रहते थे। है ना। हाँ, वो तो ऑलमोस्ट क्लास में तो वैसे ही हम सेल्फ स्टडी में भी, सुबह की भी सेल्फ स्टडी में साथ में बैठते थे, पर शाम की इसमें अलग होते थे, तो फिर उसमें बीच बीच में कभी ना कभी जाना ही होता था उनकी क्लास में, तो वो तो तो इन सारे दोस्तों के बारे में बात करेंगे धीरे धीरे धीरे। पहले ये बताओ कि एक एक बॉन्डेशन वाली बात, मेरी काफ़ी सारे बच्चों से इंटरेक्शन रहती है, आपको पता है, जिनको पढ़ा रहा हूँ उनसे भी, नहीं पढ़ा रहा हूँ उनसे भी, तो कहीं ना कहीं उनके मन में ये रहता है कि यार बहुत सारे बॉन्डेशन है ना, हाँ इधर थोड़ी सी दिक्कत है। आज फर्स्ट डे है जो इस बॉन्डेशन के बाहर हो ऑल्दो स्कूल प्रेमाइसेस में हो, लेकिन समहाउ हाँ, कई सारी चीज़ों से फ्री हो गए कि तुम्हें इस टाइम खाने जाना है, इस टाइम सिटिंग करनी है पढ़ने के लिए, इन चीज़ों से। इसको कैसे ले रही हो, कैसा लग रहा है ये? टू बी ऑनेस्ट एक है कि अब वो फिर से उस सेल्फ स्टडी में कभी बैठूंगी नहीं, वार्डन से डांट नहीं खानी पड़ेगी कि जल्दी जाओ, या स्कूल में कि शर्मा सर के डंडा लेके आके बोलेंगे कि पढ़ लो, पेपर है कल। ऑफ कोर्स ये सब सारी चीज़ें याद है कि 2 साल से ये कर रहे थे कि अब जाना है। अब पूरे टाइम हॉस्टल में बैठा है तो उसे लग रहा है कि अपने मन की कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, बट वो चीज़ें जो पहले हुई वो कभी दोबारा नहीं आने वाली, बस वो मेमोरीज में रह जाएंगी। घर जाने के बाद और ज़्यादा फील होगा। हाँ, टू बी ऑनेस्ट एक एक तो पॉइंट में ऐसा लगता है कि घर जाके अपन यहाँ की उससे ज़्यादा याद आएगी, क्योंकि अब अगर मैं बोलूँ तो ऑफ कोर्स मॉडर्न एरा है, फ़ोन्स है, सबके पास फ़ोन है। अगर हॉस्टल में रह के भी आपके पास फ़ोन है तो मैं इतनी श्योरिटी दे सकती हूँ आपके पास, आप उतना बॉन्ड नहीं करोगे किसी के साथ, क्योंकि आप पूरे टाइम फ़ोन में लगे रहोगे। इंस्टा अपन सब कुछ चलाते हैं, ऐसा तो है नहीं कि आजकल कोई चलाता नहीं है। लेकिन जब तुम्हारे पास फ़ोन नहीं रहता है, तुम्हारे पास कोई नहीं रहता, जब तुम्हारे पास तुम्हारे दोस्त होते हैं, तुम उनसे जाके बात करते हो, तो जब तुम्हारा कम्युनिकेशन होता है तब तुम्हारा बॉन्ड बनता है। घर जाने के बाद और ज़्यादा फील होगा। हाँ, टू अच्छा, पता है लास्ट ईयर जो 12th पास्ड आउट बच्चे थे, कॉमर्स वाले ज़्यादा कनेक्टेड थे मेरे से हाँ उनसे आज भी मेरी बातें होती ऑफ कोर्स। होती है। वो लोग तो वो बहुत अच्छे थे, मैं कुछ बोल रही हूँ, हमारी बैच वाले से बहुत अच्छे थे वो लोग। इनको एक दूसरे से यही नहीं है, बस आपने देखा ही तो होगा अभी क्या ही चल रहा है स्कूल में। एग्जैक्टली, ओके, इट्स ओके। तो चलो ठीक है, ये मैं ये तो नहीं बोलूँगा कि ये सफ़र ख़त्म हुआ है, क्योंकि आना जाना लगे रहेगा, ऑफ इंटरेक्शन लगी रहेगी, कोर्स हाँ, है ना। आएंगे ही, वापस आएंगे, एल्यूमिनी है मैक्रोविजन के सीनियर हो गए हो, है ना। सीनियर हो गए। ओके, तो जो प्राची को आज मैं देखता हूँ, लास्ट 2 इयर्स में देखा है मैंने प्राची को, वो पहले से ऐसी थी या मैक्रोविजन में आके ऐसी हुई नहीं, थी? हाँ आएंगे ही, वापस आएंगे, एल्यूमिनी है मैक्रोविजन के सीनियर हो गए। नहीं, मुझे मैक्रोविजन ने टू बी ऑनेस्ट एक बोल्डनेस दी है बोलने की, वरना मैं मेरे पेरेंट्स से भी कभी तक खुल के बात नहीं करती थी, उन्हें कुछ नहीं बोलती थी, किसी से नहीं। घर पे भी मैं बहुत ज़्यादा थोड़ी इंट्रोवर्ट में थी, ऐसे मैं बात करती थी सबसे, बट वो ऐसा था कि थोड़ा शाइनेस वाला लेवल था कि मैं जो बोलना है अपना, मतलब आई कुडंट स्पीक माई माइंड टू देम। यहाँ के मेरे अंदर वो बोल्डनेस है कि मैं बोल देती हूँ कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा करो, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो मेरे घर वाले भी उससे खुश है कि मैं फाइनली ओपन अप हुई हूँ, एंड इवन मुझे भी खुद के अंदर चेंजेस तो दिखे हैं कि हाँ बेटर। वो मैंने चेंज देखा था बोलते हुए क्लास में, याद है मेरे से एक बार। वो वो मुझे भी याद रहेगा। लॉ वाला था ना कुछ। वो अपना केस था कि वो डबल मैरिज इलीगल है, और वो हाँ कॉन्ट्राडिक्ट किया था उसको। मैंने किया था वो, हमने तो बात भी की थी मेरे वो लॉ वाले सर से, तो वो बोलते हैं कि नहीं होगा, हाँ ठीक है। ये जो टीचर्स और स्टूडेंट वाली ये जो इंटरेक्शन होती है,
ये अच्छी होती है। हाँ वो इस सेंस में अच्छी होती है कि लाइक मैं जब अब किसी पर्टिकुलर क्लास में पढ़ा रहा हूँ तो एक दिमाग में ये रहता है कि हाँ कोई तो था बच्चा जो जो इतना कैपेबल था कि वो उस टाइम द दिन या उसके बाद जब कभी मौका मिला उसने इंटरेक्ट किया, बात करी उस पर। नॉर्मली बच्चे क्या होते हैं, ठीक है ना सर बोल रहे सही होगा, गलत ही होगा तो अपने को क्या लेना है, कुछ ऐसा हो जाता है। लेकिन वो जो मैंने देखा था आपके अंदर वो चीज़ें, दैट वाज समथिंग वेरी गुड। इसलिए मैंने ये पूछा कि ये इंटरेक्शन इधर आके बननी शुरू हुई या पहले से थी। नहीं तो मुझे चलो तो एक बात बताओ और थोड़ा पर्सनल है बट बता देना। मैं अच्छा, क्लास में कई बार टारगेट कर देता था आपको कि यार कोई तो चुप करा लो इसको है, बुरा नहीं लगता था? टू बी ऑनेस्ट नहीं, क्योंकि ऐसा था कि हाँ मतलब वो आपके साथ जो बॉन्ड था, अब मैं तो ये नहीं बोलूँगी सिर्फ आप ही, टंडन सर भी क्लास में बोलते थे मेरे को, हर बार बोलते थे, क्योंकि उनको पता है मैं बुरा नहीं मानूंगी। उनकी ऐसे जो लोग को हाँ भाई ये लोग हैं ये अपने साथ हमेशा रहेंगे, उनको मेरे को ऐसा लगता है कि हाँ इनको बोलने का हक है मुझे, वो जो भी बोल रहे हैं अच्छे के लिए बोल रहे हैं। और जब अपनी बात होती तो अपन तो मजे में लेते थे वो चीज़ को, तो उसको ऐसे उस वे में ले जाने का कोई पॉइंट था नहीं। बाकी बच्चे गेस्ट हुआ करते थे उस हाँ वो एंटरटेनमेंट के लिए आते थे। सो स्वीट ऑफ यू। चलो ठीक है, बातें और करेंगे अपने बारे में, इससे पहले थोड़ा सा स्कूल के बारे में बात और कर लेते हैं। कौन कौन सा ऐसी जगह है मैक्रोविजन एकेडमी में जिसको सबसे ज़्यादा मिस करोगी, सबसे ज़्यादा टाइम बिताया हो? हॉस्टल का रूम सिर्फ हॉस्टल का रूम? हॉस्टल का रूम और मेरी 11 स्टार रूम नंबर 122, क्योंकि 122 उड़ान विंग। हाँ अच्छा। उड़ान विंग की 122, वो सबसे ज़्यादा याद आएगी क्योंकि 11 स्टार वो मेरी फर्स्ट क्लास थी जहाँ पे मैंने फाइनली लाइक मैं स्टार में शिफ्ट हुई तो मेरी नई लाइफ शुरू हुई थी। मैं आई तो जेई मेंस के लिए थी, लेकिन मेरे को इतना मतलब थोड़ा ये हुआ कि मैंने खुद को थोड़ा एक्सप्लोर किया एंड देन मेरे को लगा कि नहीं ये नहीं है अपने लिए। फिर मैंने क्लैट को ऑप्ट किया था। उसके बाद फिर जब मैं स्टार में गई तब मेरी वो न्यू लाइफ थी, तब से मेरी लाइफ चेंज हुई है। मैं उसके पहले तब भी कुछ नहीं बोलती थी, जब स्टार में गई तब मुझे कॉन्फिडेंस आया एंड एवरीथिंग उसके बाद मतलब तो आखिर जितने क्या ऐसा क्या प्रोपल्सिव फोर्स था जो मेकशिफ्ट पे आपको? स्टार पे आई थिंक टंडन सर सबको फ्रीडम देते थे थोड़ी सी, कि वो एक अकेले को टारगेट को मज़े भी कराते थे साथ में पढ़ाते भी थे, तो उससे और कॉन्फिडेंस इंसान का बढ़ा था। और फिर जब मुझे लगा कि हाँ भाई जब जो मैं कर रही हूँ मेरे लिए सही है, क्लैट का जो था उसके बाद फिर टीचर्स ऑफकोर्स आप भी थे उसमें, शशांक सर भी थे, और ऐसा नहीं कि सुखवानी सर ने भी हमें सपोर्ट किया। तो एक था कि अब शायद मैं अच्छा कर रही हूँ, तो वो खुद ही अपने आप कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है। और धीरे धीरे चीजें आप ग्रो ग्रेट कर लेते हैं। जब तुम्हें लगता है कि तुम खुद का सेल्फ डिसीजन लेते हो, जब मैंने क्लैट लिया था वो मेरा सेल्फ डिसीजन था। मैंने घर पे बताया भी नहीं था कि मैंने क्लैट ले लिया है, मैं तो उनको मैंने एक हफ्ते बाद बताया। तब तक तो मैं थी मैथ्स भी कर रही थी साथ में जेई मेंस के लिए, लेकिन मैं जब स्टार में शिफ्ट हुई तब भी उनको मैंने 1-1.5 हफ्ते बाद बताया, जब हुआ थोड़ा कि ठीक है अब बता देते हैं। तो दे वर फाइन विद इट, वो लोग खुश थे कि मैंने खुद का डिसीजन खुद लिया फाइनली। तो जब वो कॉन्फिडेंस आया कि हाँ भाई कि जो अपन कर रहे हैं वो अपने लिए सही है, तब लगा कि अब दिस इज समथिंग मैक्रोविजन डज, है ना, इंटायरली आपको ओपन अप होने का मौका देता है हाँ कि आप अपन एक एक बहुत बड़ा एम रख लें और उसमें सक्सीड ना हो पाए, उससे बेहतर है कि एक ऐसा एम रखें जिसमें अपन चल सके और अपने मन से चल सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट रास्ते को एक्सप्लोर कर सकते हो, दैट इज समथिंग। चलो ठीक है। अच्छा ये बताओ, जो हमारा मेस है ऑफ कोर्स पहले ये वाला था अब तो वो वाला वो वाला डिवाइन है। वाला उसकी कुछ यादें ऐसी जो शेयर करना चाहते हो? मेस पे इधर वाले भी उधर वाले भी, यहाँ पे तो मैंने अभी भी बहुत बार खाना खाती थी जब क्लैट के टाइम पे चलता था। यहाँ पे भी हम लोग जानबूझ के भैया से जो ऐसा 5 में जो स्पेशल मिलता था वो लेते थे, वो दे भी देते थे। और वहाँ पे तो अक्षय सर है, अक्षय सर भैया जैसे हो गए हैं, तो उनको तो हम लोग कुछ भी बोले तो ऑफकोर्स वो बेंच वाली जो एक हमारी बेंच थी, हम 5 लोग वहाँ बैठते थे। शाम हम भी सिर्फ चाय पीते थे, नाश्ता तो कभी नहीं करते थे, पता नहीं भूख नहीं लगती थी। तो वो अक्षय सर का डायलॉग रहता था कि अभी तो उन्होंने 3 दिन से हमको यही बोले जा रहे हैं कि ये बेल्ट तुम्हारे लिए फिक्स करवा के रखनी पड़ेगी, कोई नहीं बैठेगा यहाँ पे तुम पांचों के अलावा। तो ऑफकोर्स वो एक एक चीज़ फिर पाजी भी आके बोलते तुम लोग तो कभी नाश्ता ही नहीं करते हो, सब डांटते थे। लेकिन वो एक चीज़ रहेगी, वो एक चीज़ रहेगी कि हाँ भाई वो बेस्ट थी, वहाँ पे कोई बोलता था कि तुम खाओ।
चलो अभी भी आगे बोलने का मौका मिलेगा और सुनोगी, अभी घर जा रही हो ना, हाँ, अब वो तो मम्मी से सुनोगी पर हाँ भले ये जो टशन होता है ना दोस्तों वाला कि 5 बैठे हैं एक साथ, हाँ, वो जगह ही जाती नहीं थी हमारी, क्योंकि हम वही वही बैठते थे। है ना, ये थोड़ा मिस करने वाले हो आप घर जाने के बाद। चलो ये सफ़र है, हालांकि बहुत ही खूबसूरत रहा होगा आई गेस, क्योंकि मैं जब खुद पास आउट हुआ था तो जो स्कूल का दिन था बहुत ज़्यादा मिस करता हूँ आज भी, जब उन दोस्तों से बात होती है जब मेरे स्कूल में हुआ करते थे ऐसा। तो अब मेरे को पहली बात तो ये बताओ, लाइक अगर फ्रेंड्स की बात कर लें तो जो 5 का नाम बताया वो, हाँ, उन 5 में से कितने चले गए? उसमें से अभी एक बजे गई है सिद्धि भंडारी, अच्छा सिद्धि गई है, अभी गई है। और रिमेनिंग? बाकी जो 3 है उसमें से 5वीं तो मैं ही हूँ, जो हाँ। बाकी 3 है, एक तो बायो वाली है हाँ, उसको भी तो वो टाइम है। 25 तक हाँ, रुकेगी, हाँ। एक को जेई मेंस के लिए स्कूल वालों ने रोका है तो वो भी अभी 25 को रुकेगी वो, जाएंगी, हाँ। और एक अभी 16 को जाएंगी घर पे। चलो मतलब ग्रेजुअली टीम टूटनी शुरू हो गई है ना? हाँ। तो क्या साथ में क्या प्लानिंग करा है, लाइक अभी स्कूल से बाहर जाने के बाद अब क्या करने वाले हैं ऐसा? सबसे ऑफ कोर्स सब पहले जाएंगे घर पे, तो वो मस्ती तो होनी है थोड़ी बहुत तो अपने फैमिली वगैरह के साथ, और उसके बाद हमने ऐसा कोई स्पेसिफिक प्लान नहीं किया, बट एक चीज़ किया कि जब टीसी लेने आएंगे तब सब साथ में आएंगे मतलब किसी एक दिन एक दिन ही आएंगे, सब साथ में आएंगे, सब फिर से साथ में जाएंगे यहाँ से। स्कूल में साथ आएंगे और साथ में जाएंगे। एमबीए मतलब था वो मेमोरीज है, बट इतनी सारी मेमोरीज है कि एक एक बताते बताते भी कितनी बता लोगे आप, क्योंकि आप पूरे टाइम 24 से 24 घंटे आप साथ में रहते हो, 24 घंटे 2 साल साथ रहना। अपने ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत 2 साल जो स्कूल का होता है वो आपने कहाँ बिताया है? MBA मैक्रोविजन में के एकेडमी में। तो ऑफ कोर्स बहुत सारी मेमोरीज नो डाउट होगी, हर पर्सनल सारी। भी होगी, एकेडमिक से रिलेटेड होंगी, दोस्तों से रिलेटेड होगी, बहुत सारी चीज़ होंगी, लेकिन मैं फिर भी कुछ खास ऐसा जो शेयर कर सकती हो। हम लोग खाना स्मगल करते थे मतलब हमने 3 बार डोमिनोज के पिज्ज़ा बुलवाए हैं अच्छा हॉस्टल में। ओ बेटे अच्छा ठीक है, इसको तो कट करना पड़ेगा लग रहा हाँ, मैं इसलिए बोलने नहीं पाई थी, मैंने है। सोचा कि आपको बता देती हूँ। हमारी टीम में ढूंढना शुरू करेंगे कि ये कहाँ लूप होल किधर है जहाँ से पिज्जा स्मगल हुआ है। दैट्स ओके, दैट्स हमारी साथ में मेमोरीज एरोबिक्स है, सच बोलूँ तो, क्योंकि वो जो हम एक फ्री ऑफ माइंड लेके हम लोग ऐसा पढ़ाई का स्ट्रेस, ऑफ कोर्स बोर्ड्स चल रहे थे, उसके पहले जेई मेंस और सबकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी थी, तो वो जो एक हैवीनेस लेके चलते थे वो एरोबिक्स के टाइम पूरी निकाल देते थे सच में, जो मज़े करते थे। और फिर हमने रात में भी, अभी हम लोग 5 एक्चुअली 4 के रूम में, तो मैं 5वीं उनके साथ ही सो रहे थे हम लोग, तो हम लोग पूरा नीचे सब कुछ ऐसा गद्दे वद्दे बिछा के बातें करते थे और फिर आराम से सोते थे, तो वो शायद बेस्ट मेमोरी थी जब हम रात में बातें कर रहे थे। अच्छा पता है ये सबके लाइफ में होता है ऑलमोस्ट, मैं थोड़ा ज़्यादा इंथुसियास्टिक हो जा रहा हूँ लेकिन ये इम्पोर्टेंट होता है जब अपन लाइक थ्रू आउट द डे हमने पढ़ाई करी है, शेड्यूल अपने का थोड़ा बढ़िया रहता है, थ्रू आउट द डे पढ़ाई करी है, 10:30 10:45 अपन जा रहे हैं, जब क्लास में होते हैं लास्ट टाइम में 9 साढ़े 9 बजे के बाद तो अपने को ऐसा लग रहा होता है कि थोड़ी सी थकावट हो रही है, हाँ, लेकिन जैसे 10:30 में सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर पहुंचे वो सारी थकावट गायब हो जाती एनर्जी है, आ जाती है वापस। एनर्जी आती है। चलो अब अगर आप खुद 6-7 घंटे पढ़ रहे हो एंड यू कैंट एक्सपेक्ट कि बच्चा ऊपर जाके सो जाएगा तुरंत, वो बच्चे हम लोग तो बिल्कुल नहीं थे तो ऑफ कोर्स हम ऊपर जाते थे, हम लोग बहुत मस्ती करते थे। एक तो अभी हम लोग का ऐसा रूम एकदम से बच्चे बच्चे की तरह, तो पूरी 12th ही थी, 12th और 10th थी बोर्ड्स वाले, इतने कम बच्चे थे हम लोग और इतनी मस्ती की है। अभी लास्ट डे 10th को, 11 को तो पेपर था, 10th को जो सब टी शर्ट लिखवा रहे हैं, पूरे हॉस्टल में घूम रहे हैं, एक एक चीज़, कोई कुछ कर रहा है कोई कुछ कर रहा है, वो सब ऐसे एक था कि अच्छा हम लोग इतने से पागल हो गए थे कि इतनी हरकतें दी थी हमने हॉस्टल में। अच्छा पता है और कोई कुछ बोल नहीं रहा था, वरना वार्डन हमें चिल्ला देती कि 12 बजे सो जाओ, और हम लोग 1-1 बजे तक जाग के बातें की है सबने। और ऑफ कोर्स वो तो होना ही था, मैम को भी पता था कि बच्चे जा रहे हैं। ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, लाइक जैसे आपने बोला कि हमने खाना मंगवा लिया था, हमने ये कर दी, ये छोटी छोटी चीज़ें मैनेजमेंट को पता होती है, हाँ, लेकिन हमें भी ये पता है कि हमें बच्चे को किस पर्टिकुलर पॉइंट पे फ्री छोड़ना है, उसकी किस गलती पे ध्यान नहीं देना है, ताकि उसको भी लगे कि हाँ हम जी रहे। मेन टारगेट तो ये कि रिजल्ट तो पढ़ाई अच्छी हो, हाँ,
लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट अदर भी चीज़ें होती है लाइफ में, उस पर भी ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। खैर, अच्छा ये बताओ, आपका स्पेसिफिक आपके लिए और आपके सर्कल में और भी लोग हैं उनसे भी रिलेटेड, कि आगे जो आने वाला फ्यूचर है उसको शेप देने के लिए ये जो लास्ट का 2 इयर्स था आपका, ये कितना इम्पोर्टेंट लग रहा है, कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा? हमें इन 2 सालों में इतनी सारी क्वालिटीज़ सीखने को मिली एमबीए से। ऑफ कोर्स हम लोग सेल्फ इंडिपेंडेंट बने हैं। पहले हम हमारे डिसीजंस के लिए अपने पेरेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट थे, क्योंकि वो हमारी लाइफ में थे होता बहुत ज़्यादा। मतलब पूरे टाइम तुम घर पे रहोगे तो तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारी लाइफ में पूरे दिन इन्वॉल्व रहेंगे, तुम उनमें कुछ नहीं कर सकते हो। लेकिन जब यहाँ के तुम्हारा ऑफ कोर्स कॉन्टैक्ट हुआ, तुम तुम्हारे दिमाग से सोचने लगे, गाइडेंस लेने लगे और खुद के मन की करने लगे, तब तुम्हें पता चलता है कि हाँ ये करना सही था, ये करना गलत था। ऑफ कोर्स गलती सब करेंगे, जब खुद से फर्स्ट टाइम तुम लोगे तो अब खुद का डिसीजन वो गलत होना है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। लेकिन जब तुम्हें लगेगा कि हाँ खुद से पहली बार जब तुम कुछ करोगे वो फर्स्ट स्टेप रहेगा तुम्हारे खुद के लिए, जो तुम खुद के लिए खुद कुछ करोगे। तो मतलब ये कि जो कि हॉस्टल लाइफ में अपन रहे तो कहीं ना कहीं एक एक वो मिला है फ्रीनेस, जिसको बोलते हैं, जो कि आई थिंक ज़रूरी है। क्योंकि तुम कब तक अपने किसी ना किसी और के ऊपर डिपेंडेंट रहोगे, कभी फ्रेंड्स के ऊपर, फिर कभी किसी और के ऊपर, कभी पेरेंट्स के ऊपर, वैसे नहीं चल सकता ना। एक बार तो इंडिपेंडेंट होना ही पड़ेगा। जब फिर यू कैंट से कि अब इसके बाद तुम कॉलेज जाओगे तब तुम कितना ही करोगे। तुम्हें अब यहाँ पे तो ठीक है, आई वुड से कि एमबीए बहुत सेफ है, हद ज़्यादा, हर चीज़ प्रोवाइड करता है खुद से। हम यहाँ से बाहर जाएंगे, हमें सब कुछ खुद करना पड़ेगा सारी चीजें। और अगर डायरेक्टली मैं घर से सब बाहर जाती कॉलेज में तो मैं तो नहीं कर पाती खुद से। क्या है ना, हमारी अपब्रिंगिंग एक ट्रेडिशनल तरीके से होती है, जिसमें आप 9th-10th कर लो, 12th कर लो, ग्रेजुएशन में चले जाओ, एंड देन हमारे पेरेंट्स ये समझते हैं कि नाउ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द थिंग्स, नाउ यू आर एबल टू टेक डिसीजन फॉर योर सेल्फ। लेकिन यहाँ पर एक्चुअली ये चीज़, सी बीइंग अ स्टूडेंट तो छोड़ो, बीइंग अ टीचर मेरे को ऐसा लगता है कि बड़े सारे जगह पर आनंद सर डायरेक्टली पूछते हैं सामने से कि तू बता तेरे को क्या लग रहा है। तो एक वो कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ अब मैं शायद सही जगह पर हूँ जहाँ पे मैं अपना कुछ दे पाऊँ और उसकी कदर होगी वहाँ पे। तो ऑफकोर्स बच्चों की लाइफ में भी ये बड़ा पार्ट रोल प्ले करता है। करेक्ट है? ठीक है, ओके। सी लेट्स टॉक अबाउट आनंद सर। मैं आनंद सर के बारे में मतलब बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मैं एक एक करके शुरू करता हूँ। लाइक सबसे पहले अपन बात करते हैं आनंद सर के दरबार के बारे में। व्हाट डू यू फील अबाउट? इमोशन में जाने से रोक दे रहा हूँ बार बार, क्वेश्चन बदल बदल के। वो है, मैं इसलिए तो बोली, मैं यहाँ से आने से पहले ही रोक के आई हूँ थोड़ा सा। लाइक सिद्धि जा रही थी तो हम लोग उसको बस बाय किया एंड उसमें से मैं ऊपर जाके बस रेडी होके हमें तुरंत लाइक क्या हो रहा है यार, सब जा रहे हैं एक करके। हाँ ठीक है, मज़ा आता था। वो सबसे बड़ी बात तो वो लोग बच्चों को फ्रीडम देते थे कि तुम क्वेश्चंस पूछो, मैं आंसर करूँगा। बच्चे गलत रहते थे तो वो पॉइंट आउट करते थे, और अगर सही रहते थे तो उनको वही अप्रिशिएट करके उसका रीज़न भी बताते थे। एंड इट वॉज अ थिंग कि आनंद सर जो भी है वो उनकी थिंकिंग की वजह से, और जो उन्होंने पास्ट में इतना स्ट्रगल किया है वो उस वजह से ही है। एंड यू वुड से कि वो 60-65 के हैं, उनको देख के लगता भी नहीं है। एवरीथिंग, ही इज अ मैन। मैं पहले ऑफ कोर्स मैंने उनको भी ऐसे किसी इंसान को सच में नहीं देखा था मैंने जो ऐसे मतलब ऐसे स्कूल चलाता हो। एंड इट इज़ वर्थ कॉलिंग मॉडर्न गुरुकुल, क्योंकि वो एक तुमको जितनी गाइडेंस चाहिए थी वो उतनी देते हैं, फिर जो तुम्हें चाहिए रहता है वो उस पर भी वर्क करते हैं। तो इट्स वो इंसान ही अलग है। ना केवल स्टूडेंट के लिए, ऑफ कोर्स सबके लिए अलग है। आप व्हाइट हाउस पहुंचो किसी भी काम से। हाँ मैं गई, हम लोग गए हैं और हमारा काम 2 मिनट के अंदर हुआ था। मैं बताता हूँ अपना एक्सपीरियंस। मेरे को ऐसा लग रहा था कि एक बहुत बड़ी परेशानी मेरे सर पे आ गई है, बहुत बड़ी। आई वाज टेंस्ड, कुछ समझ नहीं आ रहा था। 10 मिनट सोचा, फिर 11 मिनट में बोला कि कहाँ इधर उधर करूँ, डायरेक्ट सर को फ़ोन किया। मैंने सर को बोला सर ऐसा ऐसा, हाँ ठीक है ना, हो जाएगा। वो ख़त्म, विदिन सेकंड ख़त्म। मैं सॉल्यूशन। आई वाज थिंकिंग कि मैं सच में किसी परेशानी में था क्या, मैं खुद ही सरप्राइज था। बाद में रियलाइज हुआ कि सी ही इज यू नो, उसको बोलते हैं गोल्डन हार्ट वाला आदमी जो। और दरबार के बारे में स्पेशली ये भी, या हमारे टीचर से इंटरेक्शन होती है तब भी मैंने देखा है कि क्या कोई स्टैंड अप कॉमेडी करेगा जो वो बैठ के कॉमेडी कर देते हैं। सिटिंग अप कॉमेडी होता है उनका।
आज हमारी 1 घंटे की मीटिंग थी एंड यू बिलीव कि वो 1 घंटा ऐसा लगा जैसे कि 15 मिनट्स में गुजर गया हो। आनंद सर की मीटिंग में बोर नहीं होता है, जैसे मतलब मैंने बहुत सारी जगह, मैं प्रिंसिपल की सुनी है, मैंने कॉलेज जाके डीन की सुनूंगी मीटिंग्स, उसमें पक्का सोने वाली हूँ। आनंद सर की मीटिंग में कभी सोए नहीं, वो हर बार एक नया टॉपिक लाते थे बात करने को, एंड वो उनका वे ऑफ टॉकिंग ऐसा है कि इंसान खुद ही अट्रैक्ट हो जाता है बातों से। अब आप कुछ भी कर लो, अगर वो कुछ बात कर रहे हैं, तुम क्वेश्चंस पूछ रहे हो, वो उसका जवाब दे रहे हैं, और वो जवाब देते तो एक सीख भी देते हैं साथ में। वो इंसान के अंदर क्वालिटी है बात करने की। ऐसा नहीं कि तुम उनकी स्पीच में सो जाओगे, नहीं, तुम सुनोगे। हाँ, नहीं, वो सोने ही नहीं देंगे तुम्हें बात करते समय। खासियत है ये। हाँ, अच्छा स्टिल, अगर मैं आपसे ये पूछ लूं कि आनंद सर के लिए कोई सजेशन? दूसरों के बारे में सोचना बंद कर दो। हाँ, वो जी नहीं पाएंगे दूसरों के लिए नहीं सोचेंगे तो। वही, वो बहुत सारे लोगों की क्वालिटी होती है कि नहीं, अगर मैं जी रहा हूँ तो इनके लिए जी रहा हूँ, लेकिन वो कभी कभी एक सेल्फिशनेस खुद के अंदर चाहिए होती है थोड़ी सी, कि रख लो आप चाहते हो कि आनंद सर सेल्फिश हो जाए थोड़े थोड़े से? से, मर इतने जाएंगे से। बहुत सारे लोग। थोड़े से, बस इतने से, ताकि कभी कभार खुद के लिए भी एक संडे निकाल लो यार, क्या जा रहा है, इतना इतना तो कर लिया है ना अब। उनकी आप स्पीच सुनोगे, पता नहीं बच्चों में शेयर करते हैं कि नहीं, उनका ये रहता है कि जो पैसे अर्न कर रहे हैं उसमें आप कितने भी, ये सच भी है, कितना भी अर्न कर लो आपको कम ही लगता है। कम ही लगता है लेकिन वो वो तो। एक स्टेज पे जहाँ पे पैसा अर्निंग अब मैटर नहीं करता है ना। अब वो अभी देखो, ऑल्दो आप लोग जा रहे हो, लेकिन अभी जो आईमैक लैब नया बन रहा है हमारा, है ना, कुछ नाम दिया गया है उनका, मैं नाम भूल गया, अपने एनएससीएल के ऊपर बन रहा, हाँ, बहुत वो बड़ा बन रहा है। रोबोटिक्स 9 to 12 वालों के लिए ना वो। हाँ, हाँ, रोबोटिक्स के लिए वो अभी कुछ है। क्रोनोजेस्फेयर, हाँ क्रोनोजेस्फेयर करके बन रहा है वो। ओके। बहुत शानदार, आज एप्पल की टीम आई थी पूरी, हमसे ऑडिटोरियम में इंटरेक्शन हुआ है उनका, और बहुत ही शानदार काम करने वाले हैं। उसके अलावा पता नहीं क्या डिफरेंट वेरियस चीज़ों में शामिल हैं वो, तो ज़बरदस्ती है। चलो आनंद सर के बारे में और बात करते रहेंगे। कभी योगा किया था मैम के साथ? हाँ, उन्होंने हमें मतलब पूरी 12th को लड़कियों को अलग से करवाती थी मैम, लड़कों को भी कराती थी, और वो एक था कि उस टाइम ना हम सिर्फ सोने का वेट करते थे, क्योंकि वो जो एक बार वो पीस आ गया दिमाग में, तो बस अब उस टाइम पे बस 5 मिनट सो के, और जब जब भी मैम का योगा सेशन हुआ उसके बाद मैं दिन भर कुछ भी नहीं बोलूँ ना, तब भी हो जाता था। और वाला कट नहीं करूँगा, ये मैम को जरूर दिखाऊंगा। सच में मैं उस टाइम कुछ भी नहीं बोलती थी, मेरा माइंड इतना पीस में था, मैं पढ़ लेती थी उस टाइम, बहुत अच्छी पढ़ाई होती थी। बहुत रिलैक्सिंग होता है ना। कब मिलेगा कहीं दूसरी जगह, मतलब नहीं इसी नहीं, अकॉर्डिंग मेरी। ये चीज़ सबसे ज़्यादा मिस करने वाली हूँ। हाँ, मैं ये नहीं दिखाना चाह रहा हूँ मैं बहुत पॉजिटिव हूँ इसलिए कि वर्किंग हूँ स्कूल में, नहीं, नहीं, दिस इज समथिंग वो बहुत सी चीज़ है, नहीं मिलेगा ये कहीं। कहीं नहीं, कोई नहीं कराता है। मैं खुद शौक थी जब मंजू मैम ये सारी मीटिंग्स लेती थी, हमें इतना सा बताती थी, लेकिन जब हमने पहली बार, मैंने बहुत ऐसे दिल से किया ना, पहले स्टार्टिंग करने में बहुत मजे में लेती थी इन सब चीज़ों को, लेकिन जब एक बार मैंने दिल से किया कि हाँ एक बार कर लेते हैं, मैम बेटा करा रही है तो, उस दिन जो फील आई थी ना वो, फैन हो जाता है। भाई उसके बाद तो पूरे हर बार मन किया है रहता है कि मैंने। और जब कभी कराओ तो कराओ। हाँ एग्जैक्टली, सी लास्ट का जो 2-3 मिनट्स होता है, एक एक नैप टाइप का होता है वो, हाँ, रिलैक्स्ड हो जाता है। पूरा जितना मतलब अगर तुम स्ट्रेस भी लेके चल रहे हो ना, क्योंकि मैं बीच में भी स्ट्रेस थी, क्योंकि ऑफ कोर्स बोर्ड्स आए थे, कुछ पढ़ा नहीं था, क्लैट के इसमें लगे थे, दिसंबर में उसका भी पेपर था, लेकिन वो पीटी का सकता था कि जान दो, सब हो गया, हो जाएगा, आराम से करेंगे सब कुछ, हो जाता था। तो फील कि एकेडमिक्स में ऐसी चीज़ें मिलनी चाहिए बच्चों को और भी हाँ, सारा। हाँ, हाँ, क्योंकि अभी अगर मैं देखूँ जो अभी टाइम चल रहा है ना, उसमें बच्चा बहुत जल्दी प्रेशराइज हो जाता है। आप कुछ भी कर लो, उसको उसको पता है कि उसको ये भी करना है, वो भी करना है, एम्स बड़े हैं तो स्ट्रगल, मतलब उतना स्ट्रेस लेवल, स्ट्रगल लेवल सब बढ़ेगा। और अगर तुम्हें पीस ऑफ माइंड नहीं मिल रहा है, तो ऑफ कोर्स अपन देख ही रहे कोटा में का क्या हाल क्या हो रहा है, वो चाहिए, तुम्हें एक रिलैक्सेशन चाहिए माइंड का, एक वो जो पीस मिलता है ना उस टाइम अपन को, वो कहीं नहीं मिल सकता है मुझसे। चाहे तुम बच्चों को कितना भी फ्री टाइम दे दो, रिलैक्स होने के लिए कुछ भी कर लो, जो योगा और मेडिटेशन कराता था ना, वो बहुत अच्छा था। बहुत शानदार था वो सेशन। हम
उम्मीद करेंगे आपकी बात तो पहुंचाऊंगा ही मैं साथ में ये कि ये बच्चों के चीज़ लिए तो बिल्कुल, मैं तो बोलती हूँ जितना ज़्यादा बढ़ सके, स्पेशली 11th-12th के लिए जितना बढ़े वो बहुत ज़्यादा बेटर है। क्योंकि एक जब अब हमने जब एक्सपीरियंस किया वो चीज़, जो हमें फील होता है ना उस टाइम, उसके बाद वो बहुत, वो फीलिंग एक्सप्रेस नहीं कर सकते, ऑफ कोर्स नहीं कर सकते। जो हम फील कर रहे थे उस टाइम, जो हम सोच रहे थे, वो वो था, वो मैम ही करा सकती है। मैं तो मैम को ही बोलूँगी कि मेरे को बता देना। चलो ठीक है, थोड़ी सी बात कर लेते हैं मैक्रोविजन से बाहर के आपके लाइफ की। क्या सोचा है अभी? आपका 12th हो गया, आपने मैथ्स ले रखा है, अब आगे फर्दर क्या करने जा रहे हो? कुछ प्लानिंग? मैंने मैथ्स तो ऑफ कोर्स से वो एनसीईआरटी बोर्ड्स का था, बोर्ड्स खत्म हो गए। एंड क्लैट का मेन मेरा फ्यूचर तो पूरा अब जुडिशियरी में ही रहेगा। तो अभी बस रिजल्ट तो आ गया है क्लैट का, उसके बाद अभी बस कॉलेज ये करना है। फिर 4 महीने में कॉलेज शुरू। और आगे विद इन 4 मंथ्स हो जाएगा, विद इन 4 to 5 मंथ्स कॉलेज शुरू हो जाएगा। और उसके बाद फिर मेरे को, या फिर मैं जुडिशियरी के लिए प्रिपेयर करूँगी कॉलेज के इसमें ही। तो अभी आपको शायद पता नहीं हो कि नेक्स्ट जो सेशन हमारा शुरू हुआ है उसमें लीगल स्टडीज़ का एक 11th 12th वालों के लिए एक अलग से सब्जेक्ट है ले आए हैं। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जितना मैंने भी अभी पढ़ा, मतलब ऑफ कोर्स हमने 11th-12th में बेसिक बेसिक था ही हमको, जितना एग्जाम में आने वाला था, क्योंकि लेकिन वो नॉलेज ज़रूरी है बच्चों के लिए। आर्टिकल्स याद रखना इज नॉट इम्पोर्टेंट, तुमको तुम्हारे राइट्स तो पता होना चाहिए कि तुम्हारे पास कितने राइट्स है। और अगर ये बात करें, ये बहुत नॉर्मल है लीगल स्टडीज़ पढ़ना। आप कहीं भी फॉरेन के स्कूल में जाओगे, उनको बताते हैं बचपन से, उनको लीगल राइट्स बताते हैं, लेकिन अपने इंडिया में नहीं था ये। ओके चलो खैर, अगर मैं ओवरऑल बात करूं, जितनी आपकी लाइफ इधर रही है 2 साल में, किसी एक टीचर के बारे में बोलूं जिसने बहुत पॉजिटिव रोल प्ले किया है आपके अपब्रिंगिंग में थ्रू आउट दीज 2 years, जो कहीं ना कहीं आपको आगे भी हेल्प करने वाला है, बट अपार्ट फ्रॉम आनंद सर एंड मंजू मैम? मैं एक टीचर तो नहीं बोलूँगी। मेरी लाइफ में सच बोलूँ तो 2 टीचर थे। एक तो टंडन सर थे, जिन्होंने हमें लाइक इतना सपोर्ट किया, हर चीज़ में सपोर्ट करते थे वो, लेकिन जब जहाँ डांटना होता था तब वो डांटते भी थे। जहाँ हमें समझाना होता था तो समझाते थे, सब कुछ करते थे। और दूसरे शशांक सर, और वो तो वो भाई, वो इंसान नहीं होता तो मैं क्लैट में कर ही नहीं पाती। क्योंकि उन्होंने जितना हमें, जिस टाइम हमें सपोर्ट चाहिए, जैसे दिसंबर के पहले हमारा हमारा जो स्ट्रेस लेवल था वो इतना हाई था, क्योंकि फिर प्री बोर्ड्स भी थी, सब कुछ चल रहे थे। तो उन्होंने हमारे लिए जितनी चीज़ें जाके की है, सब कुछ बात की उन्होंने हमारे लिए, सेल्फ स्टडी अरेंज करवाई, सब कुछ किया, मॉक लेते थे, सब कुछ एक एक चीज़, जितनी बार रिवीजन बोला उतने बार रिवीजन करवाई, सब कुछ किया, हमें इतना मोटिवेट किया कि घबराना नहीं, सब कुछ। एंड एक तरह से ना, उन्होंने गार्जियन की जो मम्मी पापा की चीज़ होती है ना, वो पूरी पूरी की उन्होंने, बहुत यहाँ मतलब पे ना शानदार रह रोल के। प्ले किया है शेपिंग में। हाँ, कोई ऐसा टीचर जिसको मिलना ना चाहो तुम? मिलना चाहो, मतलब ऐसे ऑलरेडी जा चुके हैं। वो 11th में ही चले गए जब उनको बाय बाय किया था मैंने। अच्छा नाम मत बताना, इंसिडेंट बता दो क्या होगा। इंसिडेंट ये हुआ था कि मैं अपनी क्लैट की क्लास से रिटर्न आ रही थी, और उनकी भी इवनिंग में एक्स्ट्रा क्लास थी। उसके बाद जब उन्होंने मुझे देखा अकेले, कि उन्होंने मुझसे पूछा कि बाकी लड़कियां कहाँ है, क्योंकि ऑफ कोर्स हम लोग सेपरेट थे, तो फिर हमको उड़ाना था, डिवाइन में थे हम लोग, हमको उड़ाना था पढ़ने के लिए। तो मैंने बोला सर वो लोग तो अभी आएंगी, मैं यहाँ पे क्लैट की क्लास के लिए थी। तो फिर उन्होंने मुझे ऐसे देखा, बोलते तू क्लैट कर रही है? मैंने बोला हाँ, मैंने अभी 1 हफ्ते पहले ही ज्वाइन किया। तो उन्होंने बोला ठीक है। उन्होंने कुछ बोला नहीं, बल्कि वो खुश थे उस टाइम कि ठीक है, तू पहली लड़की होगी जो इंजीनियरिंग के साथ क्लैट कर रही। मैं भी खुश कि मैं भी ठीक है, अभी उन्होंने कुछ बोला नहीं, बहुत ही बड़ी बात हो गई। तो मैं चली गई। फिर कुछ तो भी हुआ इवनिंग की क्लास में, तब भी उन्होंने मेरे को एक बार बोला कि या तो कुछ बच्चे टाइम पास कर रहे हैं, ऐसा करके। फिर मैंने थोड़ा सोचो, छोड़ो, एक बार छोड़ दिया। फिर 3-4 बार क्लास में भी हुआ, स्कूल में सबके सामने, तब भी ठीक था। फिर उसके अगले दिन तो उन्होंने मुझे खड़ा ही कर दिया, बोले बताओ इसका आंसर, नहीं आ रहा तो क्लास के बाहर निकल जाओ। मैं बोली, फिर कुछ बोली, खड़ी थी वहाँ पे, तो बोलता है अगली बार कल से मेरी क्लास में बैठना ही नहीं। और वो इंसिडेंस है कि मैं उस टाइम बस एप्लीकेशन ही लिख रही थी कि मुझे स्टार में शिफ्ट होना है, मेरे को इधर अब ये वाली क्लास में नहीं बैठना।
मैं वो एप्लीकेशन वही रख के उनके पास वहाँ से क्लास से चली गई थी, और उसी दिन सुखवारी सर के पास गई थी कि मेरे को क्लास चेंज करनी है। उसके अगले दिन से मैं उनकी क्लास में कभी नहीं गई। फिर उन्होंने स्कूल को बाय बाय कर दिया। चलो खैर देखो, मैं मेरी समझ से ये रहता है कि कई बार ऐसा होता है ना कि टीचर्स आप में कुछ और देख रहे होते हैं। वो हो सकता है ऐसा चाह रहे हो कि आप इंजीनियरिंग करो, आप क्लैट में ना जाओ, लेकिन कन्वे नहीं कर पाते हैं मैसेज को समहाउ। उन्होंने उसके अगले दिन क्लास में बोला था, जब मैरी कि ठीक है, होती है कोई कोई बच्चों की ऑक्सी नहीं होती है कि जेई निकाल पाए। मैंने बोला, "Shit, ठीक है, ओके मैं क्लैट निकाल लूंगी उनकी।" ठीक है, चलो फिर फाइनली इस टॉक को ख़त्म करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूँ कि जिन चीज़ों की वजह से मैंने क्लास में तुम्हें टारगेट किया था उसको बरकरार रखना। वो चीचे करने वाला, दैट वाज समथिंग जो आपको स्पेशल बनाता है, जो प्राची को प्राची बनाता है। तो आई विश कि थ्रू आउट द लाइफ प्राची वैसे ही रहे। लाइफ में कई बार अप्स, कई बार डाउन आएंगे, कई बार डिसीजन लोगी तो लगेगा कि सही जा रहे हैं, कई बार खुद के डिसीजन पे शक होगा कि नहीं गलत हो रहा है। स्टिल इन ऑल दीज सिचुएशन प्राची प्राची अगर रहेगी तो स्ट्रॉन्ग रहेगी। आपके एंड से किसी भी पर्टिकुलर पर्सन के लिए आप मैसेज देना चाहते हो, जो स्कूल से रिलेटेड हो, आपके दोस्त हो, आपके टीचर हो, आनंद सर हो? मैंने पूरे इसमें कादिर सर के बारे में कुछ नहीं बोला। मैं अब बोलूंगी। मैं इनकी क्लास में सिर्फ एक चीज़ के लिए जाती थी। पहले तो हमने इनकी क्लास लॉजिकल, आपकी क्लास लॉजिकल रीजनिंग के लिए ज्वाइन की थी, बट फिर वो हो गया था। फिर उसके बाद जब लगा कि हाँ भाई फिर जाना है, तो फिर मैं आईपी मेट वालों के साथ जाती थी इनकी क्लास में। आई वुड से सर कि आपने मेरी लाइफ में ना, आप, मैंने उस टाइम नहीं बोला था क्योंकि मुझे उसमें कुछ और बोलना था, लेकिन मैंने सोचा कि ठीक है ये अपन बाद में बोलेंगे जब सर पूछेंगे, लेकिन आपने पूछा ही नहीं तो मैं खुद ही बोल रही हूँ। एक, आपने उस टाइम मुझे फ्रीडम दी थी बोलने की। जब मैंने आपसे वो आर्ग्यूमेंट की थी ना, ऐसा हर कोई नहीं करता है। वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी कि उस टाइम भी आपने ना अपनी, लाइक बहुत सारे टीचर्स होते हैं कि वो अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं करते स्टूडेंट से। वो यही सोचते हैं कि मैं स्टूडेंट से कैसे सीख सकता हूँ। दैट्स द थिंग जो मुझे आपने बहुत अच्छी लगी थी। जब मैंने उनको बोला, मैंने दिखाया, तब भी वो लाइक ठीक है चलो अब तो बैठ जा, ठीक है मान लिया। वो चीज़ मेरे को हमेशा याद है कि हाँ भाई, कि हर टीचर ऐसा नहीं होता है कि वो जो बच्चों की, मतलब बच्चा सही है तब भी उसको ये करे। वो चीज़ मेरे को हमेशा याद है। मैंने टंडन सर को भी ये चीज़ बताई थी एक बार, तो उन्होंने बोला कि अच्छी बात है, वेरी गुड। कि मतलब मेरे को वो ऐसे दिल पे लग गई थी कि यार सर ने मतलब ऐसा कुछ बोला नहीं अलग से, क्योंकि मतलब मैंने एक दो टीचर्स के और भी गई हूँ, मतलब वो तो अलग अलग सब्जेक्ट्स के थे कि हाँ मैम ये बता दिया था आपने, ये गलत था, ऐसा वैसा। वो लोग ऐसा होते थे कि ठीक है ना, इंसान है, गलती तो हो जाएगी, ऐसा तो छोड़ो ना, वो जो बताया वो लिख लेना। लाइक एक यही बोला था कि ठीक है गलती हो गई है, मान लिया। वो चीज़ मैंने और किसी टीचर्स में नहीं देखी अभी तक, आई वुड से। चलो इसी बेस्ट मेमोरीज के साथ यस। आज के शो को और इस मैक्रोविजन एकेडमी के सफ़र को बाय बाय बोलते हैं। दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच। बहुत ही शानदार, पुरानी वाली भी बातें रही थी, आज वाली भी बात बहुत शानदार रही है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मेरे को बुलाने के लिए आपके पॉडकास्ट में सर।